KFK Islam, building the Islamic foundation for your kid, spreading the light. Islam is the way of life. वालेकुम अस्सलाम। आज का उन्वान है ग़ीबत। ग़ीबत माने बैक बाइटिंग, यानी कोई बात, यह हदीस है, कोई बात अपने मुसलमान भाई के लिए ऐसी कही जाए जो उसको बुरा लगे, या उसके सामने कहा जाए और उसको बुरा लगे, तो वो ग़ीबत है। और ग़ीबत को अल्लाह ताला ने बहुत नापसंद किया है। बहुत से बुरे काम हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, जुआ खेलना, शराब पीना, या और बहुत से काम हैं, मगर उसमें सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला ने बुरा काम कहा है वो कहा है ग़ीबत। ये भी कह दिया है कि ग़ीबत को माफ़ नहीं किया जा सकता, और गुनाह तो अल्लाह ताला से तौबा करके माफ़ हो सकते हैं, मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं, 2-3 गुनाह जो कि अल्लाह से माफ़ी मांगने से भी नहीं होते, जब तक कि उस इंसान से माफ़ी ना मांगा जाए जिसके लिए कि ग़ीबत की गई है। तो उसमें से एक है ग़ीबत। ग़ीबत को जब तक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, जब तक कि वो शख्स उस आदमी से जाके और माफ़ी ना मांगे, और अगर वो आदमी मर चुका है तो उसको जो है वो उसके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करे, या अल्लाह ताला हमारे जो हमने उसको ग़ीबत की है उसके एवज़ में इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो जब ये कहा गया है कि सारे मुसलमान भाई की ग़ीबत मत करो, तो भाई के मतलब सिर्फ सगे भाई नहीं है, जितने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह की उम्मत है, सबके ऊपर यह बात कही गई है। बल्कि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक वो कहा है कि जो भी शख्स ग़ीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। कोई खा सकता है गोश्त? नहीं। इतनी मतलब उसको सोचना भी गलत है। तो मगर उसका अल्लाह ताला ने इस तरह एग्जाम्पल दे के कहा है कि उससे उसकी अहमियत मालूम हो कि कितनी गंदी चीज़ है। बहुत से जो है वो गुनाह हैं जो कि इसी से पैदा होते हैं। झूठ इसी से पैदा होता है, धोखा इसी से पैदा होता है, बदमाशी इसी से पैदा होती है, आपस में दुश्मनी इसी से पैदा होती है कि जाके किसी ने जाके दूसरे के बारे में ऐसा कह दिया, अब उसने जो है दिल में ये बात सोच लिया कि ये आदमी जो है इसने हमारे बारे में कहा है, अब वो जाके अपने भाई से कहेगा, अपने माँ से कहेगा, अपने बाप से कहेगा, तो एक दूसरे से वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आपस में रंजिश बढ़ती जाएगी। मगर ये कि इसी तरह अगर कोई आदमी जाके ये कहे कि फला आदमी ने, हमने सुना वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बात कह रहा था, बड़ी तारीफ कर रहा था, तो दिल में एक अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। वो आदमी बुरा भी होता है तो सोचता है कि हम तो इसके बारे में इतना बुरा सोच रहे थे और ये जो है ये हमारी तारीफ कर रहा है, तो फिर वो अपने दिल से बुरी बात निकाल देता है, दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। तो इससे ये समझ में आया कि हम लोगों को कभी भी दूसरों के लिए बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर दिल में बुराई है भी किसी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर बुराई जो है वो सही नहीं होती है, सिर्फ सुन के और सोच के और अपने अंदर ख्याल कर लेते हैं कि इसने कहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर है भी तो उसको अपने तक रखना चाहिए, किसी दूसरे से जाके नहीं करना चाहिए। मगर अगर किसी के लिए दिल में अच्छी बात है वो है तो उसको जाके और कहना चाहिए, ताकि जो है सब लोग जो है वो अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा कहें। और ये ग़ीबत जो है किसी किस्म की भी हो सकती है, खाने से हो सकती है, पहनने से हो सकती है, देखने कुछ कहने, एक दूसरे को कुछ कह देने से हो सकती है, हर तरह से हो सकती है। अब किसी ने कोई कपड़ा पहना और बजाय इसके कि तारीफ करने के या खामोश रहने के कुछ कह दिया कि ये आदमी तो जोकर लग रहा है, तो अब ये बात कुछ नहीं है मजाक की बात, मगर मजाक में भी जिसके लिए कहा गया उसका दिल दुख गया। तो इसलिए कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहिए जिससे कि किसी का दिल दुखे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने सहाबी हैं वो सब लोग रोज़ा रखेंगे, और जब तक हम नहीं कहेंगे कोई इफ्तार नहीं करेगा।
تو ظاہر تک صحابی سب لوگ تیار ہو گئے اور سب لوگ روزہ رکھا. اور جب افطار کا ٹائم آیا تو ایک صحابی نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ افطار کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم اب افطار کریں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جاؤ کر لو. پھر دوسرا آیا, انہوں نے کہا کر لو. تیسرا آیا, انہوں نے کہا کر لو. چوتھا آیا, انہوں نے کہا کر لو. تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, تمام صحابہ کے ساتھ صحابیہ بھی ہیں, صحابیہ مطلب لیڈی فالوورز, تو صحابیہ بھی روزہ ہیں, تو کیا وہ بھی کر لیں؟ تو انہوں نے سر پھیر لیا, مطلب ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صحابیہ بھی روزہ ہیں, تو انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. اس طرح 4 بار منہ پھیر لیا. تو ان کو یہ ہوا کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جا کے پھر پوچھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ روزہ نہیں ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. یعنی وہ بات کہی جو کہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ غیبت کرنا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو انہوں نے جو یہ کہا کہ انہوں نے گوشت کھایا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے غیبت کی ہوگی. رسول اللہ کو ہر چیز معلوم ہو جاتی تھی, ان کے اندر اتنی پاور تھی کہ وہ ہر چیز جان جایا کرتے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ غیبت کیا ہے, اس کے مطلب یہ کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اللہ نے ان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے کہ اس کو معراج کر دیں. تو وہ معراج پہ گئے. ہاں بتا تو رہے ہیں, معراج کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے یہ دعوت دیا تھا کہ ہم سے آ کے ملے. تو وہ 7 heavens پہ 7 heavens پہ گئے تھے, 7ویں آسمان تک گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے. تو جب وہاں گئے اور آئے تو وہ ایک قصہ الگ ہے. پھر جب وہاں سے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کہ ناخون جو ہیں وہ کاپر کے ہیں, تانبے کے ہیں, مطلب بہت ہارڈ ہیں, سخت ہیں, لمبے لمبے ہیں. اور وہ لوگ اپنے چہرے کو کھرچ کے وہ کر رہے ہیں. تو دیکھ کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوئی کہ یہ آدمی لوگ جو ہے اپنے ناخونوں سے, وہ بھی کاپر کے ناخونوں سے جو ہے وہ چہرے کو وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت جبریل سے پوچھا, فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیبت کی تھی. تو غیبت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے کہ ان کے کاپر کا ناخون کر کے اور انہی سے پورا ان کا جو وہ ہے چہرہ اس کو کھرچ رہے ہیں. تو یہ جو ایگزامپلس دیے گئے ہیں, یہ حدیثیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ غیبت کتنی بری گناہ ہے. اس لیے ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر غیبت جو ہے اس کی معافی بھی کر دی جائے, تب بھی جب لوگ جنت میں جائیں گے تو سب سے آخر میں وہ لوگ بھیجے جائیں گے جنہوں نے کی غیبت کی تھی. تو ہم سب کو بہت اس کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی طرح صحیح بھی ہو تب بھی, غلط ہو تب بھی, مذاق ہو تب بھی, ہر وقت اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی بری بات کسی کے بارے میں نہ کہی جائے, ورنہ کتنے سخت گناہ سب کو جو ہے وہ اس پہ ملیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو غیبت سے بچنا ہے, چاہے وہ غیبت مذاق میں کہا جائے, چاہے وہ جو ہے صحیح میں کہا جائے, چاہے وہ کسی کے کپڑے کے بارے میں کہا جائے, چاہے کسی کا مذاق اڑائیں کہ وہ فلاں ایسے کھاتا ہے, فلاں ایسے پہنتا ہے, فلاں کرتا ہے. سب چیزیں غیبت میں آتی ہیں. غیبت یہی نہیں ہے کہ صرف اپنے منہ سے کہا جائے. غیبت کسی کی سننا بھی منع ہے, کسی کے ساتھ ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا بھی منع ہے جو غیبت کرتا ہے, تاکہ ہم برائی سے دور رہیں. ایک بزرگ تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ملا کرتے تھے. ان کا روٹین تھا کہ وہ روز جا کے ضرور ملتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, اس طرح کئی دن گزر گئے اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ان کو یہ پریشانی شروع ہوئی
कि क्या बात है, वो हमेशा मिलते थे अब नहीं मिल रहे हैं। तो वह ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाके उनसे पूछा कि आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, क्या कोई ख़ास वजह है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुमसे नाराज़ हैं, तुमने ग़ीबत की है। तो वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई ग़ीबत नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमको मालूम है कि तुमने नहीं किया है, मगर कल तुम एक महफिल में बैठे हुए थे जहाँ पे ग़ीबत हो रही थी, तो तुम उठ के वहाँ से नहीं गए। दूसरा, तुमने उनको मना भी नहीं किया कि जो है ये बात गलत है, तो तुमने भी ग़ीबत की। इसके मतलब कि तुमने भी ग़ीबत की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का ये कहना था कि ग़ीबत को कहना, उसको सुनना, उसको मना न करना, ये सब गुनाह है। तो उनको फिर बाद में अपनी बात का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो है कोई भी हालत हो, किसी भी किस्म की कोई बात हो, तो ग़ीबत से दूर रहना है। कोई भी जो है किसी के बारे में कुछ कह देना, उसका दिल दुखा देना, उसका जो है उसको परेशान कर देना, बिला वजह उसके बारे में कुछ कह देना, ये सब चीज़ मना है। हाँ, एक दो बातें हैं जिसमें कि ग़ीबत अलाउड है, अल्लाह ताला ने अलाउ किया है। वो क्या है कि अगर आपने किसी के बारे में ये सुन लिया कि दो आदमी बात कर रहे थे और उसमें फला आदमी जो था वो जाके उनको मारने वाला था, उनको नुकसान पहुंचाने वाला था, उनके लिए कोई बुरा करने वाला था, तब आके आप उसको बता दीजिए, ताकि जो बुरा होने वाला है या वो जो बुरा करने वाला है वो बच जाए। उससे हम लोग को ये तय करना है कि हम लोग ग़ीबत नहीं करेंगे और ग़ीबत का कोई भी काम होगा वहाँ से हट जाएंगे। कोई ग़ीबत कर रहा होगा तो हट जाएंगे और कोई सुना रहा होगा तो भी हट जाएंगे। तो आज का ये वो है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। KFK Islam. For building a strong Islamic foundation, click to subscribe to my YouTube channel. KFK Islam and like my Facebook page. KFK Islam.